पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें फ़िटनेस मसाइल से दो चार होकर मुकम्मल फ़िटनेस हासिल करने के लिए कोशां टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, विकेट कीपर बल्लेबाज आजम खान, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और मिडल ऑर्डर बैट्समैन इरफान खान न्याजी को एक बार फिर टीम का हिस्सा बनाया गया है। और हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पर टेस्ट फास्ट बॉलर हसन अली कौमी स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। स्पिन बॉलिंग के शोबे में लेग ब्रेक गुगली बॉलर उसामा मीर की जगह ना बरकरार रह सकी। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के में मुनक्किद होने वाले T20 वर्ल्ड कप में उनकी जगह का तयन करेंगी। अमेरिका पहली मरतबा ICC इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। वहां पर बनाए गए स्टेडियम में ड्रॉप इन पिचेस का इस्तेमाल किया जाएगा। इन पिचेस पर स्पिनर्स कामयाब होंगे या फिर ये पिचेस फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार होंगी, या फिर T20 क्रिकेट की तर्ज पर बनाई ऐसी पिच होगी जिसमें बल्लेबाजों के लिए रन्स बनाना कदरे आसान होगा। इन तमाम बातों पर आज हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में किन खिलाड़ियों के साथ लेकर जाना सूदमंद साबित होगा। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और 1987 में बेंगलोर टेस्ट के 2 स्टार स्पिनर इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साबका सिलेक्शन कमेटी में भी अपना किरदार निभाते रहे हैं। दोनों को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत में उनकी स्पेशलिस्ट फील्ड स्पिन बॉलिंग के बारे में भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि T20 वर्ल्ड कप स्पिनर्स का किरदार कितना अहम ये दोनों हजरात देख रहे हैं। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड में 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं और इसके अलावा 2 पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। रिटायरमेंट वापस लेने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर इमाद वसीम के साथ लेग स्पिनर शादाब खान और मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद स्पिन बॉलिंग का शोबा संभालेंगे और उनके साथ देने के लिए ऑफ स्पिनर सलमान अली आगा और इफ्तिखार अहमद भी टीम का हिस्सा हैं। अलबत्ता सिलेक्शन कमेटी ने लेग ब्रेक गुगली बॉलर उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टीम का ऐलान करते हुए सिलेक्शन कमेटी से जब सवाल हुआ कि साइम अयूब मुसलसल नाकाम हो रहे हैं लेकिन वो टीम में जगह बरकरार रखने में कामयाब हैं, जबकि उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया गया है, इसकी वजह क्या है? जिस पर सिलेक्शन कमेटी के रुकन अब्दुल रज़ाक ने कहा कि साइम अयूब एक बासलाहियत बल्लेबाज हैं, उन्हें फॉर्म में आने के लिए सिर्फ एक इनिंग्स दरकार है। अलबत्ता उसामा मीर इसलिए टीम का हिस्सा नहीं बने क्योंकि टीम में पहले ही शादाब खान की सूरत में लेग स्पिनर और अबरार अहमद की शक्ल में मिस्ट्री स्पिनर मौजूद है। तो सैम जो है ना पोटेंशियल वाइज बहुत अच्छे हैं और ठीक है, वो न्यूजीलैंड में और यहाँ पे जिस तरह का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उनसे वो हम वैसा नहीं कर सके, पर फिर भी हमें उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसे प्लेयर को एक मैच चाहिए होता है कॉन्फ्रेंस के लिए। और दूसरा सामा की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसने हाईएस्ट विकेट्स लिए हैं PSL में और हमारे पास देखिए शादाब हैं और हम चाह रहे हैं कि एक ही कैटेगरी के प्लेयर्स ना लेके जाएँ। अब इसलिए अबरार को हमने रिप्लेस किया है, सामा पे लेके आए हैं, तो अब हमारे पास मिस्ट्री बॉलर भी आ गए हैं और शादाब भी हैं, तो ये रीज़न है। तो बगैर किसी तवक्कुफ़ के अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। 1987 में चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में पाकिस्तान ने भारत में पहली बार शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज़ में कामयाबी हासिल करने का एजाज़ हासिल किया था। और जो 2 हज़रात आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ में हमेशा इनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा जाएगा क्योंकि भारत में हराने में इनकी बॉलिंग ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। इकबाल कासिम साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। 999 फर्स्ट क्लास विकटें आपके क्रेडिट पर मौजूद हैं और ये गुफ्तगू की शुरुआत में स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ ही कर लेते हैं। मैं आपसे भी बात कर रहा था तो आप कुछ मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। ये जो सिलेक्शन कमेटी ने आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए उसामा मीर का नाम काट दिया है, आपका ख्याल है कि होना चाहिए था उनका नाम? मेरा ख्याल है, बिल्कुल मेरा ही नहीं बल्कि मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों का ये ख्याल है कि उससे ज़्यादती हो रही है। देखिए, आयरलैंड का और इंग्लैंड का टूर जो है ये वर्ल्ड कप से रिलेटेड बाद में होगा। पहले तो ये नॉर्मली बायलैटरल सीरीज़ है जहां आप 18 ले जा रहे थे, वहाँ दोनों ही जिन प्लेयरों को आपने निकाला उन दोनों को शामिल करके 20 का स्क्वाड कर लेते। आप उनको ले जाते, वहाँ जाकर आप जो भी स्लैशिंग करनी थी वो कर लेते और आप फाइनल स्क्वाड जो अनाउंस करना था वो करते। मगर ऐसा नहीं होना और इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि एक टॉप बॉलर जो PSL में सबसे ज़्यादा विकेटें ली हुई है उसने और अभी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसको आपने बाहर कर दिया। जब वो कुछ नहीं था तब आप उसको खिलाते रहे और चांस देते रहे। जब वो बन गया, अब वो प्लेयर यूटिलिटी वाला हो गया है, पाकिस्तान को अच्छा डिलीवर कर सकता है, फ़ायदा दे सकता है, तो आपने उसको बाहर कर दिया। बाय द वे, ये अमेरिका में मैचेस होने हैं, अमेरिका के पीछे कभी किसी ने देखी नहीं है कैसी होंगी क्या होगी।
और वेस्ट इंडीज़ के अंदर नॉर्मली जो पिचेस होती हैं वो दूसरे तीसरे दिन जो अगर दो चार मैचेस होते रहें तो वो उसका वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग ये जो टीम जो मैचेस खेलेंगी उसमें उनको टर्निंग विकेटें भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई वहाँ पर कोई बाउंसर्स की वाली बात होगी। वनडे T20 टाइप की विकेटें होंगी, उसमें हल्का हल्का ब्रेक भी होगा। तो आपको एक अच्छा क्वालिटी स्पिनर जो बन रहा था आपके काम आता है। और राइट आर्म लेग स्पिनर की वैसे भी दुनिया में कमी है और लोग ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करना जानते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो इकबाल कासिम साहब, अगर आप की बात में किसी हद तक मान भी लूँ, क्योंकि आपके पास तजुर्बा है और आप ये बात हवा में नहीं कर रहे, क्योंकि आपने पाकिस्तान टीम को मुंतखब किया है आलमी सतह के मुकाबलों के लिए, सिलेक्शन कमेटी के रुकन नहीं रहे, सिलेक्शन कमेटी के सरबराह रहे हैं। ये जो हमारी नई नवेली सिलेक्शन कमेटी है जिसमें यूसुफ भी हैं, वहाब भी हैं, रज़ाक भी हैं, असद शफीक भी हैं, बोलते बहुत कम है असद शफीक, तो इस सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह नहीं रखा गया। आप माजी में सिलेक्शन कमेटी के सरबराह रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? कोई सिलेक्शन कमेटी का हेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई देखिए, अपेरेंटली तो वहाब रियाजी सरबराह लग रहे हैं मुझे इसके अनडिक्लेयर्ड, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ और रज़ाक जैसे सीनियर प्लेयर मौजूद हों तो ऑब्वियस ही बात है कि वो थोड़ा सा इसका लिहाज किया गया है कि उनको अनाउंस नहीं किया ऑफिशियली, वरना काम तो सारे बाबर साहब ही कर रहे हैं। तो अब ये मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि इसमें मोहम्मद यूसुफ का रोल और रज़ाक का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए अच्छी तरीके से।